तलबा का मुस्तकबिल दाव पर जमात इस्लामी मैदान में आ गई। फर्स्ट ईयर के नताइज ठीक कर लें वरना सीएम हाउस तक मार्च करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत को पैगाम। कहा कि एक पर्चा मेरिट पर रीचेक कराएंगे। इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर तलबा और वालिदैन का धरना। मुजाहिरीन के प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी। हाफिज नईमुर रहमान भी तलबा के हमरा धरने में बैठ गए। हम एक पर्ची के लिए ये सिर्फ स्क्रूटनी नहीं कराएंगे। हमें पता है स्क्रूटनी का धंधा चल रहा है, ऐसे वसूल कर रहे हैं। हमें टोटल वोटर सही नहीं करवाना, हमें कॉपी अपने पूरे मेरिट की बुनियाद पर चेक करवानी है। और जितनी शिकायतें आएंगी और स्टेक होल्डर की कमेटी अपनी निगरानी में इन बच्चों की जिनकी शिकायतें आएंगी उनको चेक करेंगे। मैं आप वालिदैन, नौजवान, बच्चे बच्चियां सब यहाँ हैं। हम अपना धरना थोड़ी देर जारी रखेंगे। तैयार हैं आप इसके लिए? तैयार हैं? हम अदालत जाने का रास्ता भी इख्तियार करेंगे। देखते हैं इसमें कानूनी तौर पर क्या चीज बनती है। सीएम हाउस की तरफ मार्च करेंगे। मैं 4 दिन दे रहा हूं, 4 दिन सीएम साहब तक ये बात मेरी चली जाए, जो भी वजीर तालीम है उन तक बात चली जाए। 4 दिन के अंदर अंदर 4 दिन में अगर इन्होंने इस मसले को इसकी स्पिरिट के साथ रिजॉल्व नहीं किया जिसमें इनका मसला हल हो, और 4 दिन के बाद मैं सीएम हाउस पर मार्च की कॉल दूंगा और मैं अपनी इस कौम के मुस्तकबिल के साथ इंशाअल्लाह ताला खड़ा होऊंगा। मेरी पार्टी खड़ी होगी और हम देखते हैं कि कौन अब इनका रास्ता रोक। इसी पर मजीद बात करें। फर्स्ट ईयर के नताइज के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस के बाहर धरना जारी है, जिसमें तलबा की बड़ी तादाद शरीक है। हमारे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद तालिब इल्मों के साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। बिल्कुल, देखें वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। इनसे आपकी बात कराते हैं। सर, सूबा सिंध के दौरे पर आप आए हैं, कराची में इस वक्त आप मौजूद हैं। मुझे बताइएगा, कराची में 2 अहम यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक तो जामिया कराची जहाँ पर तलबा तंजीमें जो है सरापा एहतजाज हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से जो 50% लेट फीस जो है तालिब इल्मों पर आयद कर दी गई है, और दूसरी जानिब वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में जो इंतज़ामी एक माहौल जो है क्रिएट किया गया है। सर, सबसे पहले जामिया कराची के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा, तलबा की आवाज़ आप कब बनने जा रहे हैं? जनाब, अब बात यह है कि मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद एक तो बात याद रखेंगे कराची यूनिवर्सिटी भी सिंध के हवाले, लेकिन HEC मेरे पास इदारा ऐसा है जो हम उनकी ग्रांट देते हैं। अब ये इदारे पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रहा कि काफ़ी इदारे, खैर अच्छी बात है, उनको पैसे देना तो हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी के लिए मैं अभी जाऊँगा और ये मालूम करूँगा उनके वाइस चांसलर से राइटिंग में कि भाई ये क्यों बढ़ाया गया है। अब उर्दू यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं उसका प्रो चांसलर भी हूँ, तो मैंने सदर साहब को अर्ज़ किया कि खुदा के वास्ते इस यूनिवर्सिटी को मुस्तकिल कोई वाइस चांसलर मुकर्रर करें। इसके मसाइल इतने बढ़ गए हैं, इन्होंने इतने लोग रख लिए हैं नौकरियों पर। ये मैंने सब वाइस चांसलर को कहता हूँ कि जब कोई पॉलिटिकल दौर आता है तो आप इतनी भर्तियाँ क्यों करते हैं? फिर कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, पेंशन के पैसे नहीं है, हमारे पास जो है तनख्वाहों के पैसे नहीं है। तो खुदारा ये अपने कुछ दबाव बर्दाश्त भी करें और इदारों को तबाह मत करें। डरे उस दिन से जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपके मुकाबले में आ रही हैं, कहीं ऐसा न हो कि आपका हाल भी उन प्राइवेट सरकारी स्कूलों की तरह हो जिनकी हालत दिन ब दिन पाकिस्तान में ख़राब होती जा रही है। मदद अली सिंधी साहब, ये फरमाइएगा, रजिस्ट्रार के खिलाफ काफ़ी जो है दरखास्तें मौसूल की गई थी और उन पर इंतजामात भी आयद किए गए थे, लेकिन अब तक रजिस्ट्रार वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अपनी कुर्सी पर विराजमान है। सर, इसके हवाले से क्या कहेंगे? रजिस्ट्रार के लिए मुझे काफ़ी शिकायतें ख़वातीन की भी आई हैं, तो मैंने अब उनको कहा है कि इसके खिलाफ या तो इंक्वायरी करें या इसको फौरी तौर पे सीट से हटा दें। तो आज 5 बजे मैंने उनको तलब किया है, दोनों को मालूम करूँगा प्रॉब्लम क्या है, कि इनका भी मौक़िफ़ सुनूँ और उन ख़वातीन जो मुझे दिन ब दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भेजती हैं, यहाँ की काफ़ी सोशल मीडिया के लीडर्स, उन्होंने मुझे कहा है कि ये रजिस्ट्रार हमें बहुत तंग करता है औरतों को। तो ये देखिए क्या बात है, जब तक दोनों का मौक़िफ़ नहीं मालूम करूँगा मैं ऐसे फ़ौरन फैसला नहीं करूँगा। जामिया कराची की फ़ीस के हवाले से आप जो है, फीस के हवाले से भी वाइस चांसलर से अभी बात करता हूँ। ठीक है जी। मदद अली सिंधी वफाकी वज़ीर तालीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। जैसे कि उन्होंने कहा कि जामिया कराची के जो वाइस चांसलर हैं खालिद महमूद इराकी, उनसे जो है वो जवाब तलब करेंगे कि अगर सेमेस्टर फीसों पर 50% इजाफा किया गया है तो वो क्यों किया गया है। ताहम वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक जो है रजिस्ट्रार की काफ़ी दरखास्तें जो है इनके पास भी शिकायतें मौसूल हुई हैं, जिस पर वज़ीर तालीम ने अहम इजलास जो है 5 बजे तलब कर लिया है। जी, नवीं जमात के फेल होने वाले तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। सानवी तालीमी बोर्ड कराची में तलबा की बड़ी तादाद आज भी स्क्रूटनी फॉर्म्स जमा कराने में मसरूफ दिखाई थी। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट।
बोर्ड कराची में नवी जमात के नताइज का मामला। तलबा की बड़ी तादाद स्कूटनी फॉर्म जमा कराने मैट्रिक बोर्ड ऑफिस पहुंच गई। कतार में लगे तलबा परेशान दिखाई दिए। बोले मैट्रिक के पेपर सर पर हैं और पता चला कि नवी का पर्चा भी रह गया। हम इस सिलसिले में आए कि हमने दिए थे पेपर, जो कि उनका रिजल्ट बहुत ही लेट आया और हम चाह रहे थे कि हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा जिस तरह हमने पेपर दिए थे। तलबा के साथ वालिदैन भी मैट्रिक बोर्ड की शिकायत करते दिखाई दिए। कहते हैं बच्चों ने पेपर्स बहुत अच्छे दिए थे, 1-2 नंबर से फेल करना नाइंसाफी है। इतनी मेहनत से इनको हमने सब कुछ करवाया, 9 के पेपर दिलवाए, उसके बाद पेपर भी बहुत अच्छे हुए और प्रैक्टिकल के नंबर दे दिए, पेपर के नंबर नहीं दिए। एक उसकी वजह से फेल कर दिया। बच्चों ने अच्छा रिजल्ट, अच्छी प्रोग्रेस की, लेकिन रिजल्ट से मुतमईन नहीं है बच्चे अपने। मैट्रिक बोर्ड कराची में स्कूटनी फॉर्म जमा कराने का सिलसिला जारी है। पर्चा रिकाउंट होने के अमल की कोई तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। कैमरामैन शाजेब रजा के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। इस्लामाबाद में पुलिस एक्शन के खिलाफ कराची प्रेस क्लब पर एहतजाजी रैली निकालने का मामला। समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर मुकदमे का हतमी चालान जमा न करवा सके। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने समाअत 16 फरवरी तक मुलतवी कर दी। तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ से। बिल्कुल, देखें, प्रेस क्लब पर एहतजाजी रैली निकालने का मामला है जिसकी समाअत आज जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में हुई है। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर मुकदमे का हतमी चालान जमा करवाने में नाकाम हुए, जिस पर अदालत ने उन्हें मोहलत देते हुए आइंदा समाअत 16 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। मुकदमे में जो है नामजद 4 मुलजिमान हैं, उनमें से 3 मुलजिमान सईद बलोच, वहाब बलोच और इलाही बख्श आज अदालत में पेश हुए। ताहम मुलजिम नासिर मंसूर की जानिब से उनके वकील ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि जो मुलजिम है वो मुल्क से बाहर हैं, इसलिए अदालत में पेश नहीं हो सकते। तो अदालत ने उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली है। मुकदमे का जो अबूरी चालान है वो अदालत में जमा हो चुका है, जबकि अब जो है वो हतमी चालान जो है वो तफ्तीशी अफसर ने अदालत में जमा करवाना है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा आर्टिलरी मैदान थाने में दर्ज है। जी। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने तमाम इदारों को लापता अफराद की बाजियाबी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में, और सिंध हाई कोर्ट कराची में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई है, जहाँ पर आज तफ्तीशी अफसरान पेशरफ्त रिपोर्ट लेकर अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि शहरी की बाजियाबी के लिए अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि 30 JITs और 4 सूबाई टास्क फोर्स के इजलास जो हैं वो हो चुके हैं, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या शहरी का कोई सुराग लग सका है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जबरी गुमशुदगी का केस है, बाजियाबी के लिए जो है वो कोशिशें कर रखे हैं, जिसमें लापता शहरी के अहल खाना का ये मौक़िफ़ है कि उनका जो 7 साल पहले औरंगज़ेब गौरी चाकीवाड़ा से लापता हो गया था, लेकिन ताहाल उनका कोई पता नहीं है। वो अदालतों में भी आ रहे हैं, दीगर इदारों में भी जा रहे हैं, लेकिन ताहाल कहीं से भी कोई उम्मीद जो है वो नहीं मिल रही। अदालत ने उन जो अहल खाना है उनसे ये भी इस्तफसार किया कि क्या आप चाहते हैं तो हम तफ्तीशी अफसर जो है वो तब्दील करते हैं, जिस पर अहल खाना ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि नहीं, तफ्तीशी अफसर जो है वो तावन कर रखे हैं। जबकि पुलिस ने अपनी जो रिपोर्ट में पेश किया है, जिसमें दीगर लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक़ जो दरख्वास्तें दायर की हैं, उसमें पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की है, जिसमें मोहम्मद अकबर जो कि एक अफगान नेशनल हैं, जो कि मलिर कैंट से लापता हुए थे, वो बाजियाब होकर अपने घर वापस आ चुके हैं। जबकि अदालत ने दूसरे शहरियों की बाजियाबी के लिए तमाम इदारों, FIOं समेत दीगर को जो है हिदायत की है कि वो तमाम एफर्ट्स लें और शहरियों की बाजियाबी को यकीनी बनाएं, और अदालत ने इन दरख्वास्तों की जो मज़ीद समाअत है वो 4 मार्च तक मुलतवी कर दी है। आबासी शहीद अस्पताल में सेहत की सहूलियात का फुकदान है और मामूली खराबी के बावजूद एम्बुलेंसेस सालों से खराब खड़ी हैं। तफसीलात बता रही हैं राबेल अशरफ। जी मौजूद हूँ बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत चलने वाले सबसे बड़े अस्पताल आबासी शहीद अस्पताल में, जहाँ पे सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो है वो दीगर वार्ड्स, CT स्कैन की मशीनरी हो गई वो ख़राब जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई है, MRI की मशीन है वो भी यहाँ पर ख़राब पड़ी हुई है। साथ ही साथ वार्ड्स की भी सूरत हाल ये है कि वार्ड्स में भी जो है वो यहाँ पे चेयर्स हैं यहाँ पर लगी हुई हैं, बेड्स हैं, वो भी जो है वो खस्ता हाली का मंजर पेश करें। साथ ही साथ मैं आपको दिखाते चलूँ कि अस्पताल में जो उनकी अपनी पर्सनल एम्बुलेंसेस हैं वो जो है वो ख़राब पड़ी हुई है। मेरे कैमरामैन इमरान है कि
आपको दिखाते चले तो ये जो है वो 2 एम्बुलेंसेस है जो कि वो ख़राब पड़ी हैं। आप देख सकते हैं कि ये 2 एम्बुलेंसेस हैं, इनके अंदर आप हालत देख सकते हैं कि इनमें ना स्ट्रेचर मौजूद है और ना ही ऐसी कोई सहूलियात मौजूद हैं, बल्कि पीछे से जो है वो शीशे भी जो है इसके तोड़ दिए गए हैं। साथ ही साथ आप एम्बुलेंसेस के अंदर से भी हालत देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो एम्बुलेंस है कि यहाँ पर अंदर जो है वो स्ट्रेचर का भी कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। जबकि यहाँ पर जो है हमने से बात करने की कोशिश करी ज़राए के मुताबिक यहाँ पर जो है वो 5 एम्बुलेंसेस हैं जो जिनमें से 2 जो है वो यहाँ पर ख़राब पड़ी है, जबकि एक जो है वो ऑन रोड है, जबकि 2 जो है ऑफ रोड पड़ी है। साथ ही साथ एक जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर किसी की MS की या फिर किसी डायरेक्टर के इस्तेमाल में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर सही तरह से नहीं बताया जा रहा है कि वो किसके इस्तेमाल में, जबकि बाकी KMC की तरफ से जो है एक एम्बुलेंस भी दी गई है जो कि सिर्फ एक एम्बुलेंस है जो अब्बासी शहीद अस्पताल वाले जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर मरीजों को लाने के लिए जो है भी कोई भी सहूलत मैसर नहीं है। जी, महकमे सेहत सिंध की जानिब से जदीद DNA लैब बनाने का मंसूबा एक मरतबा फिर ताख़ीर का शिकार हो गया। साबिक वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अरसा पेचोहो ने सर्विसेज अस्पताल कराची में लैब कायम करने का ऐलान किया था। तफसीलात बताएंगे इरफान अब्बासी। जी बिल्कुल, महकमा सेहत सिंध की जानिब से जदीद DNA लैब कायम करने का फैसला किया गया था और ये जो DNA लैब है ये सिंध सर्विसेज अस्पताल के अंदर जो केमिकल लेबॉर्ट्री है इसके अंदर कायम किया जाना था, लेकिन साबका हुकूमत के बाद ये जो मंसूबा था ये अल्तबा का शिकार हो गया। जदीद DNA लैब कायम करने का मकसद ये था कि जो DNA के टेस्ट होते हैं, दर्जनों जो महीने के अंदर टेस्ट होते हैं वो बजाय जामशोरों के या कराची यूनिवर्सिटी के भेजने के यहीं पर ही उन टेस्टों को किया जाना था, लेकिन ये मंसूबा अल्तबा का शिकार हो गया। साबका हुकूमत ने इस हवाले से बताया जाता है कि बाकायदा तौर पर फंड भी मुख्तस किया था, जबकि उस वक्त के जो सेक्रेटरी हेल्थ है उन्होंने यहाँ का दौरा किया था और दौरे के दौरान तमाम जो मशीनरी है उसकी तफसीलात जमा की थी। इसी तरीके से मुतादिद केसेस जो है वो सिर्फ इसलिए अल्तबा का शिकार रहते हैं कि जो DNA के टेस्ट हैं वो या तो जामशोरों भेजे जाते हैं या फिर कराची यूनिवर्सिटी भेजे जाते हैं। अगर ये DNA लैब जो है वो यहाँ पर कायम होती है तो ऐसी सूरत में मुतादिद जो केसेस हैं वो अल्तबा का शिकार नहीं होंगे बल्कि फौरी तौर पर हल हो सकेंगे। जी, कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। निश्ता रोड कबाड़ी मार्केट के मकीन बिजली की बंदिश से परेशान है। इलाका मकीन कहते हैं कि 12 घंटों की एलानिया लोड शेडिंग ने जिंदगी मुश्किल बना रखी है। इस हवाले से आयमा खान की रिपोर्ट। शहर अकायद में बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ने लगा। मौसम सरमा में भी के इलेक्ट्रिक शहरियों को बिजली फराहम करने में नाकाम दिखाई दी। नश्तर रोड कबाड़ी मार्केट में 12 घंटों की लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। इलाका मकीन कहते हैं भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग का दौरानिया कम नहीं किया जाता। हमारा कारोबार तो समझे बिल्कुल ना होने के बराबर रह गया है। हमारी को 2 घंटे बिजली मिलती है और 2 घंटे के बाद 3 घंटे के लिए बिजली चली जाती है। हम सारा दिन यहाँ 12 घंटे गुजारते हैं और 12 घंटे गुजारने के बाद हम 4.5 या 5 घंटे काम कर सकते हैं। 3 घंटे लोड शेडिंग जाती है, 1.5 घंटे आती है। उसमें ये है कि काम नहीं होता और बेरोजगारी बहुत है। खर्चे कैसे पूरे करें, ना दुकान के होते ना घर के होते हैं। शहरियों ने मुताल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि इलाके में बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन इमरान एके के साथ आयमा खान, सिटी 21। ई सर्विस के मैकेनिज्म की तैयारी में शामिल न करने पर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने नाराज़गी का इजहार कर दिया। सीनियर नायब सदर साकिब मक्खू कहते हैं कि ई सर्विस का मैकेनिज्म क्या होगा इस हवाले से लाइल्म है। काविश मेमन से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। बिल्कुल देखिए, निगरान सिंध हुकूमत ने अहम संग में अबूल कर लिया और हम ये देख रहे हैं कि अब सरकारी दफातर में लोगों को धक्के खाने नहीं पड़ेंगे क्योंकि डिजिटलाइजेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। सनअतकार इस फैसले को कैसा देखते हैं, हमारे साथ साकिब मक्खू मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा इकदाम है कि जो तमाम जो ताजिरों के लिए, तमाम आवाम के लिए जो ई सर्विसेज स्टार्ट कर दी गई हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, और यूनुस ढागा साहब जिनको हम लोग पहले ही हम उनके ऊपर फ़ख्र करते हैं, हमारी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो R&D बोर्ड के वो चेयरमैन हैं और उसको भी बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। और उन्होंने अब सिंध गवर्नमेंट में आकर जो एक जिसको कहना चाहिए कि बहुत ही अच्छा इकदाम किया और ई सर्विसेज हो गई। लेकिन इसके अंदर यह है कि थोड़ा हमें इस बात के ख़दशात हैं कि इसमें अभी तक बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। अब उसके क्या सिस्टम होंगे, क्या मैकेनिज़्म होगा उसका जो ई सर्विसेज दी गई हैं, क्योंकि ये देखने में ये आया है कि ई सर्विसेज या उसको डिजिटलाइजेशन तो कर दी जाती है लेकिन उसमें फिर थोड़े बहुत मसाइल भी आते हैं जिनको अगर पहले से एड्रेस कर लिया जाए तो वो बेहतर होता है। तो हम यही चाहेंगे कि अगर कोई भी मैकेनिज़्म सेट करने से पहले हमें जो है ख़ास तौर पे FPCCI को ऑन बोर्ड लिया जाए
बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया जाए तो फिर शायद इसके और बेहतर नताइज बरामद होंगे, क्योंकि हम जो उनको तजवीज़ देंगे या जो हम सजेशन करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग इन सब चीज़ों से गुजर रहे होते हैं और इन सब डिपार्टमेंट को हम लोगों को वो इनसे वास्ता पड़ता है, तो हम इनको बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि हमें कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसको उस तरह से वो इसका मैकेनिज़्म बनाया जाए। दफातर में चक्कर लगाने वाले शहरी हैं, जहाँ एक जानिब उनको फ़ायदा होगा तो वहीं उन्होंने इस बात की भी इयादा किया है कि इस एप्लीकेशन के इनेकाद से जो सनतकार है वो भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। जी। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को मुरासला। मेयर कराची को आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सियासी जमात को सपोर्ट करने पर मुरासला जारी किया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को मुरासला। मेयर कराची को आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सियासी जमात को सपोर्ट करने पर मुरासला जारी किया गया। आपको बताते चलें कि मेयर कराची को आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सियासी जमात को सपोर्ट करने पर मुरासला जारी किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन की ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को मुरासला जारी किया गया, जबकि मेयर कराची को आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सियासी जमात को सपोर्ट करने पर मुरासला जारी किया। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब बताइएगा, मुरासले में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को मुरासला जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि मेयर कराची ने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एक सियासी जमात को सपोर्ट किया है। इस मुरासले में ये कहा गया है कि मेयर कराची ज़ाब्ता इखलाक की शिक नंबर 18 और 41 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब है। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक मेयर, चेयरमैन और नाजिम किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करते जब तक आम इंतखाबात नहीं हो जाते। इस मरासले में मेयर कराची से जो है कल तक वजाहत कर ली गई है। वजाहत ना देने की सूरत में मेयर कराची के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का भी इंदिया दिया गया है। जी, कानून के मुताबिक कार्रवाई का इंदिया दिया गया है। ठीक है शुएब, आपने हमें अपडेट। NA 241 हल्का शाह रसूल कॉलोनी में भी मसाइल के अंबार। 30,000 अफराद भी मुश्तमिल आबादी में अक़लियती बरादरी की भी बड़ी तादाद रिहाइश पसीर है। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद हम्माद से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी असम्बली का हल्का NA 241 और PS 110 के इलाके शाह रसूल कॉलोनी में। और ये शाह रसूल कॉलोनी जो है 30,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जिस पर जो है अक़लियती बिरादरी के अफराद भी जो है यहाँ पर रिहाइश पजीर है। हमारे साथ जो है यहाँ के इलाका मनकीन मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, हमने यहाँ का इस इलाके का हमने सर्वे किया कि आपकी जो कुछ गलियाँ हैं वहाँ पे जो है वो पानी नहीं पहुँचता और साथ ही साथ जो है सीवरेज का निज़ाम भी ख़राब है। तो क्या समझते हैं कि यहाँ से जो है जो उम्मीदवार यहाँ पे इलेक्शन में खड़े हुए हैं उन्होंने जो आपसे वादे किए हैं उनसे कितनी उम्मीदें आपको वाबस्ता है? ये हमारे इलाके में सिर्फ पानी का इशू है और यहाँ जो हमारे कैंडिडेट है उनसे हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि भाई जैसे इलेक्शन हो जाएंगे इंशाल्लाह पानी की लाइन का उन्होंने अप्रूवल वगैरह ले ली है, सिर्फ पानी की लाइन बिछानी है। अब सिर्फ पीछे सारी साइड पे पानी आ रहा है। या खुरम शेर जमान हमारे MPA साहब थे, वो कभी नजर नहीं आए। तो हारे जीते हमारे साथ पीपल्स पार्टी हमारे इलाके में काम करवाती है, तो हमारे वोट भी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है और ये शाह रसूल पीपल्स पार्टी को ही वोट देते हैं। देखिए हमारे साथ यहाँ के जो इलाका मकीन मौजूद है वो ये कहते हैं कि यहाँ पर पानी की जो फराहमी है वो भी पीपल्स पार्टी ही लेकर आई है, लेकिन जो कुछ गलियां हैं जहाँ पर 400 के करीब घर हैं जो अक़लियती बिरादरी यहाँ पर रिहाइश पजीर है उन तक अभी पानी मैसर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है टैंकियां लगी हुई हैं, वहाँ पर जो है वाटर बोर्ड की जानिब से यहाँ पर टैंक डलवाए जाते हैं फ्री, फिर वो यहाँ से जो है पानी भर कर अपने घरों को लेके जाते हैं और मोटर के जरिए खींचते हैं। साथ ही साथ इनका सबसे बड़ा मसला जो है वो एक कब्रस्तान का है, जो कि यहाँ पर कब्रस्तान जो है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। या फिर अगर किसी के घर में कोई इंतकाल हो जाता है तो उसकी तदफीन के लिए इनको मवाज गोड या फिर लियारी मेवाशाह कब्रस्तान जाकर सुपुर्द खाक किया जाता है। इनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी ही जो है वो हमारे मसले हल कर सकती है और हम उन्हीं को वोट कास्ट करेंगे और जब वो यहाँ पर कामयाब होकर आएंगे तो वही हमारे मसले हल करेंगे। जी। और कराची का सबसे अहम हल्का NA 242 में मुत्तहिदा पाकिस्तान ने इलेक्शन मुहिम तेज कर दी है। हमना निसार की रिपोर्ट।
मुस्तफ़ा कमाल का बल्दिया टाउन जैसे पसमानदा इलाके को मॉडर्न इलाका बनाने का दावा। कहते हैं 12 साल पहले कराची का मेयर, वजीर और नाजिम हर मनसब ईमानदारी से संभाला है। आज इन मनसब पर बैठे दुश्मन भी कभी मुझ पर करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकते। जिला की माड़ी एन 242 में MQM पाकिस्तान की जानिब से बल्दिया टाउन नंबर 3 दातारी मोहल्ले में अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में अवामी इज्तिमा का इनेकाद किया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बल्दिया कोई गाँव नहीं है, लेकिन यहाँ की हालात सबसे पसमानदा है, जहाँ माओ की गोद गटर के ढक्कन न होने की वजह से उजड़ गई। आज दुनिया जब चांद पर जा रही है और हमारे शहर में रोजाना गटर में गिरकर बच्चे मरते हैं, हम अभी गटर का ढक्कन नहीं लगा सके। और ये कोई गांव गोड़ देहात नहीं है। पाकिस्तान को 70% आमदनी कमा कर देने वाला शहर है, जहां पर रोजाना टीवी पे खबर चलती है कि किसी मोहल्ले में मासूम बच्चा गटर में गिर गया, 2 दिन के बाद उसकी लाश मिलती है, पता चला गटर का ढक्कन नहीं है। MQM के PS 113 के उम्मीदवार फहीम अहमद ने भी आवाम से अपील की कि 8 फरवरी को आवाम घरों से निकलें और मुत्तहदा पाकिस्तान को कामयाब बनाएं। कैमरामैन जहान जेब के साथ हमना निसार, सिटी 21। सिलसिला अजीमिया के बानी सैयद मोहम्मद अजीम बरखिया के उर्स के मौका पर रूहानी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे सबा परवेज से। सिलसिला अजीमिया के ज़ेरे एहतमाम 28वीं रूहानी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। वर्कशॉप का उन्वान जो रखा गया है वो मादा और नूर के नाम से रखा गया है। यहाँ पर कदीर जो है वो दीगर ममालिक से जो है वो शुरका मौजूद हैं। चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं डॉक्टर वकार यूसुफ साहब, इनसे जानते हैं मज़ीद तफसीलात। मुझे बताइएगा इस वर्कशॉप के हवाले से। सिलसिला अजीमिया के ज़ेरे एहतमाम हर साल जनवरी के महीने में एक 2 रोज़ा तकरीबात होती हैं, 26 और 27 जनवरी को। 26 जनवरी में हमारा एक इंटरनेशनल एक इज्तिमा होता है, जिसमें पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप, मिडिल ईस्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन ममालिक से लोग शिरकत करते हैं और हम किसी एक मौजू पर इल्मी गुफ्तगू करते हैं। तो इस साल का जो मौजू है वो हमारे शेख हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने मुकर्रर किया है, मादा और नूर। तो मादा और नूर पर एक हमारे यहाँ बुकलेट तैयार होता है, उसमें डिफरेंट कंटेंट होते हैं। उन कंटेंट्स पर शुरका इजहार ख्याल करते हैं और इसमें कुरान पाक से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमें जो रहनुमाई मिलती है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, और मौजूदा दौर में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसका बेहतर इस्तेमाल इस तरह हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो अचीवमेंट्स हैं वो नौ इंसानी के लिए और इस दुनिया के लिए फ़ायदेमंद बने। बिल्कुल, सिलसिला अजीमिया के इमाम हज़रत कलंदर बाबा ओलिया के जो है वो उर्स के मौके पर हर साल जो है वो यहाँ पर वर्कशॉप का इनेकाद किया जाता है, जहाँ पर इस वक्त जो है वो 1000 से ज़ायद लोगों ने शरीक की है, जिसमें ख़वातीन, मर्द हज़रात और बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी जानिब जो है वो यहाँ पर दूसरे ममालिक से इंडोनेशिया, कनाडा, रशिया से भी लोगों ने शिरकत की है और यहाँ पर दीनी तालीम के साथ जो है वो दुनियावी तालीम पे भी तवज्जो दी जा रही है। जी।